हेलो एवरीवन। अपने सभी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहे हैं शिक्षा परीक्षा के साथ। तो आइए देखते हैं हमारा सार संग्रह का सेट नंबर 16 क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। तालिबान किस देश का संगठन है? तालिबान अफगानिस्तान का संगठन है। कहाँ का? अफगानिस्तान का। LTTE किसका संगठन है? LTTE किसका संगठन है? श्रीलंका के तमिलों का। श्रीलंका के तमिलों का संगठन है LTTE। सोवियत संघ के विघटन से कितने देश बने? सोवियत संघ के विघटन से कितने देश बने हैं आपके? 15। कितने? 15। ठीक है, 15 देश बने हैं। चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? इस ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का। भारत ने किस वर्ष अपना प्रथम ATM धमाका किया? भारत ने किस वर्ष अपना प्रथम ATM धमाका किया था? 1974 ईस्वी में। कब किया था? 1974 ईस्वी में। भारत सोवियत संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? भारत सोवियत संधि पर 1971 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए थे। आगे क्वेश्चन है, भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के समय भारत का विदेश मंत्री कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह। कौन थे हमारे? स्वर्ण सिंह थे। उस समय जब सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हो रहे थे उस समय भारत विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह थे। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को किसने लिखा? इसके राइटर कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर हैं आपके अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो हैं हमारे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर हैं। गौतम बुद्ध कब पैदा हुए? गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? छठी सदी ईसा पूर्व में। कब? छठी सदी ईसा पूर्व में। महावीर जैन कहाँ पैदा हुए थे? महावीर बिहार में। कहाँ? बिहार में। गौतम बुद्ध ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। ब्रह्मसूत्र भाष्य को किसने लिखा है? ब्रह्मसूत्र भाष्य को आदि शंकराचार्य ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? आदि शंकराचार्य ने लिखा है। आगे है, माहेश्मती किसका पुराना नाम था? माहेश्मती मधुबनी का पुराना नाम था। हमारे बिहार मधुबनी जो है, मधुबनी जिला बिहार का, वहाँ का पुराना नाम क्या था? माहेश्मती था। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने किया था। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगाई थी और 3-4 महीने तक लगातार हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा था। ठीक है, आगे देखिए, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया? अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया है आपके? मीर बाकी ने। किसने? मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बनवाया था, जो कि अभी टूटकर वहाँ पर हमारा राम मंदिर बन चुका है दोस्तों। ठीक है, अयोध्या में अभी राम मंदिर बन चुका है वहाँ पे। आगे है, मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। दिल्ली स्थानांतरण के पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी किस शहर में थी? किस शहर में थी? कलकत्ता में। पहले जो हमारा भारत का जो राजधानी था वो क्या था? कलकत्ता था। फिर वो चेंज होकर के क्या बना? हमारा दिल्ली बना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम किसने लिखा है? हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम। किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया था? किस पुस्तक में लिखा गया था? आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ था उन्होंने क्या? वंदे मातरम। आगे है, बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था? तो बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुए थे? पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट में हस्ताक्षर हुआ था। इसमें क्या बोलते हैं, ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी शामिल थे। आगे देखिए, आगे को जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, याद रखिएगा। आगे है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा सी गोपालाचारी। सी गोपालाचारी। आगे नेक्स्ट है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो राज्यसभा का चेयरमैन उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। धारा 356 का संबंध किससे है? धारा 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। धारा 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करती है? धारा 370 किसे विशेष दर्जा है जो प्रदान करती है? तो ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करती है। वहाँ पे 370 लगा हुआ था।
ठीक है, आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया था? किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया था? आपकी धारा 17 के तहत। धारा 17 के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चेयरमैन कौन था? संविधान सभा का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन और प्रारूप समिति के चेयरमैन, संविधान सभा के चेयरमैन हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो वहीं संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है। राज्यों को किस समूह को 7 बहनें कहा जाता है? राज्य के किस समूह को? तो पूर्वोत्तर समूह को। 7 सिस्टर, असम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा, ये सब जो है हमारे 7 सिस्टर कहलाते हैं। आगे है, झूमिंग खेती किससे संबंधित है? तो झूमिंग खेती किससे संबंधित है? जनजातीय कृषि से। किससे? जनजातीय कृषि से। नेक्स्ट है, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सीवी रमन थे। कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन थे। देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम जहाँ इनमें इंपॉर्टेंटली आ सकते हैं। याद रखिएगा इन सारे क्वेश्चंस को, रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहिएगा आप हमारे साथ। नेक्स्ट देखिए, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किन्होंने किया था? जेम्स वाट ने। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके लिए किया था? अंधों के लिए। किसके लिए? अंधों के लिए। चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे? हमारे राकेश शर्मा। और महिला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, भारत में मिसाइल पुरुष किसे कहते हैं? तो भारत में मिसाइल पुरुष किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? एमएस स्वामीनाथन को। मधुबनी कला किससे संबंधित है? मधुबनी कला बिहार से संबंधित है। बिहार का एक प्रमुख जिला है मधुबनी जिला, जहाँ पे मधुबनी कला होती है। आगे है, बाउल कहाँ का संगीत है? बाउल बंगाल का संगीत है। कहाँ का? बंगाल का। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पांडवानी कहाँ का लोकगीत है? पांडवानी कहाँ का लोकगीत है? तो ये आपके मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। किस नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है आपका कथकली। क्या है? कथकली है। याद रखिएगा। भिखारी ठाकुर क्या थे? भिखारी ठाकुर लोक कवि गायक थे। कौन थे? लोक कवि गायक थे। कालका बिंदा दीन क्या थे? कालका बिंदा दीन कथक नृतक थे। कौन थे? कथक के नृत्य करने वाले आपके थे। नेक्स्ट है, सदीर किसका पुराना नाम है? तो सदीर किसका पुराना नाम है? भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम को पुराने नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? सदीर। मनमोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? मनमोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? मनमोहन ने किया है। किसने किया है? मनमोहन ने। नेक्स्ट है, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बंगाल में। कहाँ चलाया गया था? बंगाल में। नेक्स्ट है, बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? बिहार की सीमा पर नेपाल देश बसा हुआ है। नेक्स्ट है, बलचनवा को किसने लिखा? बलचनवा को नागार्जुन ने लिखा है।
संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? संपूर्ण क्रांति की विचारधारा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण किया। तो इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ शिक्षा परीक्षा के साथ। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।